All right. So we were discussing about objection handling and other stuff. So Sachin called me yesterday and he shared. Sachin, would you like to share the results that you have started experiencing with everybody? Yes, sir. Actually, sir, एक जो कल मैंने आपसे शेयर किया था regarding one company who was not happy with our services. They have our product, Asahi Glass, and काफी सारे automotive और सारी जगहों पे glasses लगाती है वो company. And they were looking for a loader. So they were not giving us a chance going with our competition straightforwardly. हमने try भी किया but बात नहीं कर रहे थे. फिर मेरी टीम भी होके आई. तो मैंने उनको बोला कि मेरी ना रिक्वेस्ट ये है कि मेरे साथ एक मीटिंग कर लो एंड इफ अगर ये 20 मिनट की आप मेरे साथ मीटिंग करते हो मैं आपके 80 लाख रुपए बचा लूं. मगर पहले वो आपको मीटिंग करने नहीं दे रहे थे. They were saying that top management is all busy. जो नीचे वाला बंदा था परचेज वाला वो बंदा कह रहा था जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं वो मिलना नहीं चाहते, वो आपकी मशीन लेना ही नहीं चाहते. तो जब मैंने ये वाली चीज बोली तो कल उन्होंने मेरे को वेबएक्स के लिए बोला कि वेबएक्स पे मीटिंग कर लेते हैं. वेबएक्स पे मैं आया. अब वो मेरे को लगता है 80 लाख रुपए इतना बड़ा अमाउंट था कि वो उनका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी आ गया, वाइस प्रेसिडेंट प्रोजेक्ट्स भी आ गया, वो सेल्स परचेज वाला बंदा भी था और परचेज हेड भी था. 4 लोग वेबएक्स में आ गए और मेरा सेल्स हेड और मैं. तो मीटिंग स्टार्ट हुई. उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट करी कि हम आपका प्रोडक्ट, पहली चीज यही बोली, हम आपका प्रोडक्ट क्यों लें जो हम आपसे इतना ज्यादा पहले परेशान है. तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं आपको ये वाली चीज है जो कि आप, मैं आई अंडरस्टैंड कि आप हमारे प्रोडक्ट से बहुत परेशान हो. तो इज दिस द ओनली थिंग दैट मैटर्स और इज देयर समथिंग एल्स दैट इज स्टॉपिंग यू फॉर गोइंग विद अस. तो कहते नहीं, आपका ना महंगा भी है प्रोडक्ट. अच्छा ठीक है सर, ये मैं आई अंडरस्टैंड कि महंगा है. तो इज इट ओनली महंगा है ये कि और कुछ भी है? तो कहते आपकी सर्विस अच्छी नहीं है. 3 चीजें उन्होंने बोल दी. जब मैंने इसके बाद भी पूछा कि आई अंडरस्टैंड सर्विस अच्छी नहीं है और इसके सिवाय, तो उन्होंने फिर लास्ट में बोला कि हमें ना कंटिन्यूस ऑपरेशन करना पड़ता है ग्लास का और आपका लोडर ब्रेकडाउन हो जाता है जिसकी वजह से हमारा काम रुक जाता है, हमें मैनुअल कराना पड़ता है फिर, जो हमें बहुत पेन देता है. तो दिस वाज द फोर्थ थिंग दैट केम आउट, राइट. तो फिर मेरे को समझ में आ गया ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ये बोल रहा है आप. तो जब मैंने इसके बाद पूछा और कोई चीज है, उसने बोला नहीं, इसके सिवाय और कोई चीज नहीं है. बट इज दिस नॉट एनफ, राइट. तो मैंने कहा नहीं सर, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो. तो फिर जब मैंने उससे डिस्कस करना शुरू करा, मैंने अपना एक नया लोडर पिच कर दिया कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नया प्रोडक्ट आ गया है, इसकी स्पीड कैसे ज्यादा रहती है, इसकी अवेलेबिलिटी क्यों ज्यादा रहती है, प्रॉब्लम्स कौन सी चीजों में आई होगी. क्योंकि मैं प्रॉब्लम्स सुन के क्या था, उनके ट्रांसमिशन में पहले प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से काफी दिन ब्रेकडाउन रहा था. उनके रेयर एक्सेल में एक बार प्रॉब्लम आई थी, उसकी वजह से काफी दिन ब्रेकडाउन रहा था. तो फिर मैंने ये जो नया प्रोडक्ट पिच किया इसमें वो ट्रांसमिशन है ही नहीं. तो फिर मैंने पिच ही ऐसे किया कि जब लोडर से लोडिंग होती है तो सारा प्रेशर ट्रांसमिशन के ऊपर आता है, उसकी वजह से ट्रांसमिशन फेल होता है और ट्रांसमिशन मेजर एग्रीगेट है, उसमें प्रॉब्लम होती है. इसमें लोडर में ट्रांसमिशन नहीं है, फिर इसकी स्पीड कैसे ज्यादा है, इसकी प्रोडक्टिविटी कैसे ज्यादा है. देन एक बंदा उसमें था जो कि अटक गया सर, कहता कि ये आपका लोडर फास्ट हो ही नहीं सकता, मेरे पास ऑटोमेटिक गाड़ी है, आप कह रहे हो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से चलता है, ऑटोमेटिक गाड़ी और गियर वाली गाड़ी में हमेशा गियर वाली गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी, राइट. तो मैंने उसको डिफेंड नहीं किया. मैंने उसको बोला आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो एज पर द कार्स, राइट. बट अब तो कार्स में भी चेंजेस आ गए हैं, इंप्रूवमेंट आ गई है, बट फिर भी आप ठीक बोल रहे हो. तो मैंने उसको टेक्निकली समझाना चाहा तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, वो मान ही नहीं रहा. तो मैंने कहा मेरे को शेयरिंग राइट्स दे दो, मैं ना आपको इस पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ. तो शेयरिंग राइट्स देने लगे, बट उनके कुछ फायरवॉल का चक्कर था, वो शेयरिंग राइट्स नहीं मिले. तो मैंने उनको बोला इस कॉल के बाद मैं भेज दूंगा आपको, यू प्लीज गो थ्रू इट बट लेट मी एक्सप्लेन यू. मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया. फिर ये वाली चीज एक्सप्लेन हो गई. फिर मैंने उनसे जनरली पूछा कि आप एक दिन में कितने घंटे लोडर चलाओगे. तो उन्होंने बोला 16 से 18 घंटे मिनिमम. अच्छा जी, लिख लिया मैंने. एक महीने में कितने दिन चलाओगे. कहता महीना कुछ नहीं, 365 दिन चलाएंगे. मैंने 365 दिन चलाओगे तो एक भी दिन नहीं रुकता, छुट्टी नहीं होती. कहते कोई छुट्टी नहीं है, पूरा कंटिन्यूस वर्क है. तो मैंने कैलकुलेट करा, फिर मैंने कहा 4 साल तो चलाओगे. 4 साल की कैलकुलेशन करी तो 96 लाख आ गई डीजल कंजम्पशन में सेविंग. मैंने कहा जी सिर्फ डीजल में 96 लाख रुपए की सेविंग होगी. अब इतनी ह्यूज सेविंग अगर आपको हो रही है, लोडर है कितने का, लोडर तो हाफ ऑफ दिस इसकी एज में 2 साल में ही आपका पूरे पैसे निकाल देगा. तो ये वाली जब बातचीत हुई, फिर उनके कुछ क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन आंसर करे. देन उनका जो परचेज हेड था और प्रोजेक्ट वाला बंदा था, वो कहता है कि जी हमारे ना एक और प्रोजेक्ट पे भी लोडर चाहिए, तो 2 लोडर की रिक्वायरमेंट है, आप बताओ बेस्ट प्राइस क्या दोगे. तो मैंने कहा सर देखो, लोडर का बेस्ट प्राइस आपको ऑलरेडी दे चुके हैं और ये दिस इज व्हाट द बेस्ट वी कैन डू टिल 30 जून. 1 जुलाई से फिर से 2.5% प्राइस इंक्रीज होगा. तो जो भी प्राइस आप अभी ले रहे हो, अगर दोनों लोडर उससे पहले ले लिए तो इस प्राइस में जाएंगे, नहीं लिए तो जो भी लोडर उसके बाद जाएगा उस पर 2.5% का प्राइस इंक्रीज होगा. तो देन अगेन ही ट्राइड टू नेगोशिएट, आई डिड नॉट नेगोशिएट फॉर एनीथिंग. देन वो कहता कि कंपटीशन का लोडर बहुत सस्ता मिल रहा है, ये हो रहा है वो है. मैंने कहा सर आप ना सिर्फ लोडर की कॉस्ट देख रहे हो, आप इनिशियल कॉस्ट प्लस ऑपरेशन कॉस्ट नहीं देख रहे. अगर आप एक बार इनिशियल कॉस्ट और ऑपरेशन कॉस्ट देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोडर फ्री नहीं, ये एक लोडर के साथ एक लोडर फ्री आ रहा है. तो उसने बोला कि ठीक है, हम ना गिव अस सम टाइम, हम 2-3 दिन में आपको बताते हैं. तो
वो वेबएक्स कॉल बंद हो गई अराउंड 30 मिनट्स में। मैंने इमीडिएटली बंद हुई तो मैंने वो डिटेल्स उनको भेज दी जो वो शेयर कर रहे मांग रहे थे। हम्म। उसके आधे घंटे बाद ही परचेज वाले बंदे का मेरे सेल्स हेड के पास फोन आ गया कि भाई साहब ये ना कोई 2 लोडर नहीं चाहिए, एक ही लोडर चाहिए, वो हमारी टीम फालतू फंड में नेगोशिएट कर रही थी, इसमें बताओ आप रिवाइज करके भेज दो ऑफर, हम ऑर्डर दे रहे हैं, बताओ लोडर कब तक दोगे। तो it was closed, deal closed at a good profit. So it started from कि हमारे को लेना ही नहीं है, Right. the same day closure. Right. Excellent. It was brilliant. Excellent. So guys, what do you think? आपने देखा साइंस जो है कैसे सचिन ने स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करी है. Are you guys with me on this? What does this make sense to you? Yes, sir.